मैं बताना चाहता हूं इस वक्त, एक सेकंड स्वयं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई 2015 को इस वक्त सुरक्षा बीमा योजना के वक्त में देश के सामने आए थे। टोटल पेंशन योजना की बात करूं 9 मई 2015 की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं स्वयं पुरोहित जी, चिंता या डर क्यों है? जीएसटी की तरफ बात करी, देश को उस वक्त जो है एड्रेस किया गया था, डिमोनेटाइजेशन की बात करी, देश को एड्रेस किया गया था, वैक्सीन की बात करी, देश को एड्रेस किया गया था, कोविड में 2 बार एड्रेस किया गया था, फार्म लॉज जब वापस लिए गए थे तब देश को एड्रेस किया गया था। तो स्वयं पुरोहित जी, क्या चिंता है आपकी इस वक्त? घबरा रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? सुधांशु जी की बात का जवाब देंगे और ए के वाजपेयी जी को लेफ्ट में लाइए। मुझे जवाब देने का कुछ समय दीजिएगा, जैसा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है, ये घबराने वाली नहीं है, मगर देश संविधान से चलता है और ये जो संविधान की जो दमनकारी शक्तियां बैठी है उसके खिलाफ हमारी दीदी ने आवाज की है। ये क्या करते हुए देखिए, आपने डेमोनेटाइजेशन की बात की, नोटबंदी की बात की। नोटबंदी में मोदी जी फैलते 50 दिन का समय मांगा था। क्या माफी मांगेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी कि माफी मांगे प्रधानमंत्री जी देश की जनता के सामने कि 50 दिन बाद नोटबंदी वाज अ टोटल फेलियर? ये टोटल फेलियर था और इनका पूरा करप्शन सामने आया। कौन सी वो बैंक थी जिसमें अमित शाह जिसके अंदर में पोस्ट पे थे और वहां पे नोट बदले गए? गुजरात में कितने लोग थे? मगर कमीशन लेकर के आज भी 2000 के नोट रिजर्व बैंक के बाहर में पलटी हो रहे हैं। ये इनकी फैल है अर्थव्यवस्था, इनके फैल है बेरोजगारी के मुद्दे पर। 43% देश के युवा बेरोजगार है। इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए कभी सीए, सुनिए आप क्रोनोलॉजी को समझिए, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना था ये, मगर 6 महीने का समय बहुत होता है। मगर 2020, 2021, 22, 23, 24 चुनाव आता है। उस समय में चुनाव के पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, और वो चुनाव कराएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे देश को। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग थोड़ी है। स्वयं जी, इस पे बस मैं एक पॉइंट आपको फैक्चुअली कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। डाटा दिया, ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी, मैं ए के वाजपेयी को लाना चाहता हूं। ए के वाजपेयी राजकुमार त्रिपाठी जी ने, आपने 40-45 सेकंड तक बोला। एक तरफ, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दिनेश वार्ष्णी और राजकुमार भाटी हैं, सुधांशु त्रिवेदी ए के वाजपेयी हैं। मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, पर ए के वाजपेयी और स्वयं जी, ए के वाजपेयी और राजकुमार भाटी के पास आना चाहता हूं। स्वयं जी, फैक्ट बस ये इलेक्शन कमीशन वाले पे मैं कहना चाहता हूं, जो भी स्टेट भी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है उसमें कोई कमेटी नहीं बनती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कमेटी जो है वो बन रही है। आर्टिकल 324 के तहत जो है कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटेड नहीं है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी जब भी बनता है उसको भी उसके अंदर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेट के अंदर नियुक्त नहीं करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये फैक्ट है। अब मैं आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ए के वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि भाई देश, इनके हिसाब से देश जो है वो नुकसान के अंदर है, और जो प्रधानमंत्री इस वक्त कहेंगे इनके हिसाब से, स्वयं जी के हिसाब से 100 नुकसान होने वाला है। इस पे ए के वाजपेयी जी आप क्या कहना चाहते हैं? ए के वाजपेयी, राजकुमार भाटी आप आ रहा हूं, सुधांशु जी आपके पास भी आ रहा हूं, स्वयं जी आपके पास आ रहा हूं काउंटर के। पहले ए के वाजपेयी और उसके बाद राजकुमार भाटी। प्रदीप जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं नई पारी की। देश के सबसे बड़े चैनल पे आपने ज्वाइन किया है, नई पारी की शुभकामनाएं। शुक्रिया। और दूसरा देखिए, सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है और उसी को टारगेट रख के नजर में काम करते हैं। दूसरा टारगेट है कि देश का गरीब गुरबा, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबको गरीबी से ऊपर लाना है। ये उनका टारगेट है। उसके बाद ये कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास हो। मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी जी जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, ये मान के चलिए कि देश के हित में होगी, विश्व के हित में होगी और इंसानियत और समाज के हित में। मैं एक सुधांशु जी आपके पास में राजकुमार भाटी और स्वयं पुरोहित जी के पास आना चाहता हूं। मैं दर्शकों को सुधांशु जी 18 दिसंबर 2003 की डेट याद दिलाना चाहता हूं। उस वक्त राज्यसभा के अंदर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माइनॉरिटीज कंट्रीज लाइक बांग्लादेश के अंदर परसिक्यूशन उन्होंने झेला है और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हिंदुस्तान उनको सिटीजनशिप ग्रांट करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा जा रहा है मनमोहन सिंह जी द्वारा 2003 18 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर। तो ये पहले भी कहा गया है। तो अगर सीए को पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है 2024 के इलेक्शंस के पहले, जैसा स्वयं जी के पार्टी के लीडर ने कहा कि हम बंगाल के अंदर सीएनआरसी नहीं लागू होने देंगे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलग स्टैंड है? क्या ये राजनीतिक विवशताओं के कारण स्टैंड लिया जाएगा या ये वोट बैंक के कारण स्टैंड लिया जाएगा कि स्टैंड के अंदर मेरिट है? सुधांशु जी, स्वयं पुरोहित और राजकुमार भाटी,
आ रहा हूं राजकुमार जी, मुझे पता है आपके पास अभी तक नहीं, आ रहा हूं सुधांशु जी, पहले आप, फिर आ रहा हूं। देखिए, जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान बताया, उसके अलावा मैं बता दूं तरुण गोगोई जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया था अप्रैल 2014 में, और उसमें बहुत साफ साफ नाम लिखा हुआ था कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्ध, और मैं आपको बताता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ने कोझिकोड में 2010 में या 12 में अपने अधिवेशन में, उसका डिटेल भी बता दूंगा, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके क्लियर कट कहा है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको दिया जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि ये सब पार्टियां अपने अपने प्रस्तावों में, अपने अपने सरकारों के द्वारा जो कुछ चीज पारित कर चुकी हैं उसी का विरोध करने को तुल आती हैं। इस कारण से यह मुद्दा सीए नहीं है प्रदीप जी, मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है जनता की नजर में, जो एक धारणा बनती जा रही है कि नेता अपनी बात पे टिकते नहीं हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वो इन पार्टियों के आचरण के कारण होता है। कोई पार्टी जो पहले कहती थी कांग्रेस जी, नहीं सुधांशु जी आपने सुधांशु जी आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट किया है, वैसे आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी की बात है। जी न्यूज़